भारत के सभी तीर्थ स्थलों में गंगा सागर को महातीर्थ माना जाता है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इस कहावत के पीछे मान्यता है कि जो पुण्य फल की प्राप्ति किसी श्रद्धालु को जब तप, तीर्थ यात्रा, धार्मिक कार्य आदि करने पर मिलता है, वह उसे केवल एक बार गंगा सागर की तीर्थ यात्रा करने और स्नान करने से मिल जाता है। मकर संक्रांति के मौके पर गंगा सागर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर गंगा सागर में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही यहाँ हर मकर संक्रांति पर स्नान करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। गंगा सागर में स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है और श्रद्धालु समुद्र को नारियल और पूजा से संबंधित चीजें भेंट करते हैं। गंगा सागर को लेकर पौराणिक कथा के अनुसार गंगा सागर के समीप कपिल मुनि आश्रम बनाकर तपस्या करते थे। कपिल मुनि के भगवान विष्णु का अंश भी माना जाता है। कपिल मुनि के समय राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और इंद्रदेव ने एक अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अश्वमेध यज्ञ का अश्व चोरी हो जाने पर राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को उसकी खोज में लगा दिया। वे सभी खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुँचे और मुनि पर चोरी का आरोप लगाया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सागर के सभी 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। राजा सागर ने मुनि से पुत्रों के लिए क्षमा मांगी। कपिल मुनि ने कहा कि सभी पुत्रों को मोक्ष के लिए अब बस एक ही मार्ग बचा है, तुम स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लेकर आओ। राजा सागर के पोते राजकुमार अंशुमान ने प्रण लिया कि जब तक माँ गंगा पृथ्वी पर नहीं आ जाती, तब तक इस वंश का कोई भी राजा चैन से नहीं बैठेगा। राजकुमार अंशुमान राजा बन गए और फिर उसके बाद राजा भगीरथ आए। राजा भगीरथ की तपस्या से माँ गंगा प्रसन्न हुई और मकर संक्रांति के दिन पृथ्वी पर आई और कपिल मुनि के आश्रम पहुंची। यहाँ गंगा कपिल मुनि के श्राप के कारण मृत्यु को प्राप्त राजा सगर के 60,000 पुत्रों को सद्गति प्रदान करके सागर में मिल गईं। इसलिए इस स्थान को गंगा सागर संगम भी कहा जाता है। जहाँ प्राचीन काल में कपिल मुनि का आश्रम था, उस स्थान पर कपिल मुनि का एक मंदिर भी है। यहाँ की ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा 4 साल में एक बार नज़र आता है। अन्य दिनों में यह सागर में लीन रहता है। यदि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसी और जानकारी के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।